बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम मॉसफेट को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि मॉसफेट जो है वो उसकी दो तरह की टाइप होती हैं। टाइप्स में ही काउंट होता है ये चीज़। एक है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और दूसरा होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। पी मॉसफेट और ई मॉसफेट भी कहा जाता है इन दोनों को। तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी और थोड़ी वर्किंग भी देखी। डी टाइप मॉसफेट की या डिप्लेशन मॉसफेट की वर्किंग हमने देखी, किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है। तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में ये था कि आपका जो ड्रेन टू सोर्स चैनल था, करंट को फ्लो करवाने के लिए, जो ड्रेन करंट है उसको फ्लो करवाने के लिए जो ड्रेन टू सोर्स चैनल है वो पहले से फिजिकली मौजूद होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। हमें क्या करना पड़ता है, गेट जो हमारा इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना, इंसुलेटेड होता है यानी कि बाकी के मॉसफेट से इंसुलेटेड होता है, अलग होता है। उस गेट के थ्रू हमें ये जो चैनल है इसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी ड्रेन करंट को कम करने के लिए। वो कैसे करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में जो है लेक्चर में पढ़ा। वो यानी कि ये जो आपका अब जो डिप्लेशन ये जो एल क्या कहते हैं इंसुलेटिंग लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये एज ए कैपेसिटर बना देती है। यानी कि गेट क्योंकि आपका इंसुलेटेड होता है, ये कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाती है। अगर आपको कैपेसिटर की वर्किंग आती है, पता है किस तरीके से काम करता है, तो आपको ये इंशाल्लाह जो है वो आसानी समझ आएगी, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, ये ई मॉसफेट भी कहते हैं इसके अंदर। ई मॉसफेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो चैनल है वो इंड्यूस नहीं होता, पहले से कंस्ट्रक्टेड नहीं होता। यानी कि ये जो अगर आप तस्वीर देखें, इसके अंदर ये लाइन बता रही है कि चैनल बन गया, लेकिन इस तरीके से ये बना हुआ नहीं होता। एक ये एन टाइप मटेरियल एक अलग होता है, ये एन टाइप मटेरियल होता है। यहाँ पे बीच में पी सबस्ट्रेट है, यहाँ सारा ये पी सबस्ट्रेट होता है। ड्रेन टू सोर्स अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए आपको चैनल इंड्यूस करना पड़ेगा। शुरू में ही हमने ये बात की कि ये इसमें इसके अंदर क्या होता है कि गेट के ऊपर वोल्टेज नहीं भी है तो करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर जब तक गेट के ऊपर वोल्टेजेस नहीं आएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। ये दो तरह की जो है ना वो अलग अलग से इनके सिनेरियोज हैं। तो इसको शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। This is a type of MOSFET in which no any channel is doped between the source and drain at a time of construction. कंस्ट्रक्शन के वक्त जब इसको बनाया जाता है उस टाइम पे सोर्स और ड्रेन के दरमियान कोई भी चैनल कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। उस दौरान क्या होता है, कोई भी चैनल बनाया नहीं जाता ड्रेन और सोर्स के दरमियान। ड्रेन एक अलग पोर्शन है और सोर्स एक अलग पोर्शन है, उसको अलग अलग बना दिया जाता है। बीच में कोई इनके बीच में कोई ब्रिज नहीं होता। हमें बाद में थ्रू ब्यासिंग जो है ना वो एक ब्रिज, एक चैनल जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है आपका। इन ई मॉस अ पॉजिटिव गेट to the source voltage required for tunnel to induce electrically, it requires large positive gate voltage for its operation. पहली चीज, गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है। अच्छा, ये भी एन चैनल है, ये पढ़ा है ना हमने एन चैनल और पी चैनल। ये डिप्लेशन टाइप का एन चैनल है जो हमने ये पढ़ा था, और ये अब जो हम पढ़ रहे हैं इन्हांसमेंट मोड का एन चैनल है ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक तो ये पॉजिटिव वोल्टेजेस चाहिए गेट के ऊपर, ड्रेन टू सोर्स वैसे वोल्टेजेस लेगा, बेसिंग जो हम अप्लाई करते हैं वो वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो गेट के ऊपर जो हम वोल्टेजेस देते हैं वो पॉजिटिव अप्लाई किया जाएगा, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव करेंगे कंडक्शन होगी नहीं, सिरे से ही नहीं होगी। एक तो वैसे कंडक्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन और ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं रिवर्स ब्यास बन जाएगा। ठीक है ना। उसके अंदर क्या था, डिप्रेशन के अंदर दोनों तरीके से आप कंडक्शन करवा रहे थे। कंडक्शन हो रही थी नेगेटिव में, मतलब कि आपकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन पॉजिटिव के अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज मेड ज़ीरो, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होंगे
तो आपके जो ई मॉस है वो कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कनेक्ट क्यों नहीं करेगा? बेशक ड्रेन टू सोर्स आपने कितनी ही ज़्यादा वोल्टेज क्यों ना अप्लाई की हो, जब तक ड्रेन गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हुए ज़ीरो हैं, तब तक आपका कनेक्टिविटी, आपकी मॉसफेट के अंदर कनेक्टिविटी नहीं होगी। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड नॉर्मली ऑफ मॉसफेट। ये नॉर्मली ऑफ मॉसफेट कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि चैनल होता है मौजूद, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ना इसके अंदर फ्लो शुरू हो जाती है। अगर आप इसको बियासिंग नहीं भी करते तब भी इसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लो हो जाती है, जिसको हम लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो लीकेज वीकेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैन द पॉजिटिव गेट विल एक्सीड द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन द ड्रेन करंट स्टार्ट टू फ्लो। अब गेट के ऊपर वो पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव वोल्टेज भी एक मखसूस वैल्यू है, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू कहलाती है जिसके बाद आपका ड्रेन आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दे, यानी कि कनेक्टिविटी आपकी कम कर दे या ज़्यादा कर दे। ठीक है ना, अमूमन थ्रेशोल्ड का जो लफ्ज़ है वो कनेक्टिविटी जब करवानी हो उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गेट और सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज भी की वैल्यू भी यानी कि कम नहीं होती, अच्छी खासी होती है। आपने क्योंकि एक पूरा चैनल इंड्यूस करना है, एक पूरा चैनल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, जो ब्रिज आपका ड्रेन टू सोर्स जो है वो करंट को लेके जा सके। अच्छा, इसकी वर्किंग जो है वो मैंने नहीं लिखी, इसकी वर्किंग आसानी से समझ लेते हैं। बहुत आसान है, वही चीज़ है, सिर्फ उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज थी या पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई चैनल नहीं था, यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं था, ठीक है ना। ये चैनल बना हुआ है, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्ट ये बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्किंग हुई है, इस वजह से तस्वीर के अंदर आपको बना हुआ दिख रहा है, लेकिन वैसे चैनल यहाँ पे नहीं है। अब ये चैनल बना कैसे? जब हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किए ये, तो आपका करंट जो है वो ड्रेन करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करना था, लेकिन यहाँ पे कुछ चैनल ना होने की वजह से चैनल ना होने की वजह से, कुछ का मतलब है बिल्कुल ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे कोई ना कोई ब्रिज होगा, कोई ना कोई चैनल होगा। अच्छा, ये चैनल नेगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो है वो चार्जेस शो नहीं की, यहाँ पे चार्जेस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। ये सारे जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव हैं। अगर मैं ये सारी की सारी नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। पॉजिटिव होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। अब होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्योंकि गेट जो इंसुलेटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस तो कर नहीं सकती, इंसुलेटर है, इसकी वजह से वो क्रॉस तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंसुलेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनकी वैल्यू बराबर होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ है वो इक्वल होती है, न्यूट्रल जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है वो चीज़। तो नेगेटिव जो चार्जेस होंगी वो यहाँ पे इस साइड पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ये क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से। तो दूसरी साइड पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होंगी, और वो क्या करेंगी, जो इस तरफ का जो पोर्शन है, यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। अब ये पी सब टाइप जो मटेरियल है उसका सबस्ट्रेट है, इसके अंदर से जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप इस पॉजिटिव वैल्यू की गेट टू सोर्स वैल्यू की जो है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो एक चैनल जो है ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। तो जो ड्रेन टू सोर्स करंट है, जो ड्रेन करंट है, जो यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा था इस ब्रिज ना होने की वजह से, अब ये ब्रिज यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो ड्रेन करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप नेगेटिव दे देते हैं गेट के ऊपर, तो आपको नेगेटिव के ऊपर भी जो है ना आपका चैनल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको चैनल कम करना है, आप गेट टू सोर्स जो पॉजिटिव आपने अप्लाई किया हुआ उसको कम कर देंगे तो आपका करंट कम हो जाएगा। अगर आपको करंट बढ़ाना है, ठीक है, तो आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अट्रैक्ट होकर इस गेट और सोर्स का जो
का जो वक्फा है यहाँ का, इन दो मटेरियल के बीच में जो वक्फा है यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका ड्रेन करंट स्टार्ट करेगा फ्लोइंग। ये उसकी इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। वो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे जो है ना चैनल इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो करंट है ड्रेन करंट वो स्टार्ट होना शुरू कर देगा। ये एक लिंक है जिसके अंदर कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज करता है, कैसे वर्क करता है, उसकी वीडियो है। अच्छा यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो होगा ही नहीं। डिप्लेशन के अंदर क्या है कि वहाँ चैनल ऑलरेडी इंड्यूस होता है, नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे तो चैनल कम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे तो चैनल जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मज़ीद कैसे बढ़ जाएगा? अगर यहाँ पे पॉजिटिव की लेयर आ जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, मान लें इसको मैं अगर लिख के बताऊँ, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं, लेट्स सपोज आप ये मान लें, तो अंदर के जो इसके अंदर जो इंसुलेटिंग लेयर है उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करते, अब दूसरी साइड पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी दूसरी साइड पे, वो पॉजिटिव चार्ज इधर के पी सबस्ट्रेट के अंदर जो नेगेटिव उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएंगे। पहले ये एन टाइप चैनल था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, अब ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके चैनल की विड्थ मज़ीद बढ़ेगी। चैनल की विड्थ तक अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब यही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन, आपका जो करंट है ड्रेन करंट, वो जो है वो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने इन्हांसमेंट मोड जो है, इन्हांसमेंट टाइप या ई टाइप मॉस्फेट है उसकी वर्किंग देखी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके अंदर बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसके अंदर भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे वो इंजीनियरिंग की बुक, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो इस वजह से वो उसमें से भी आप जो है ना स्टडी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना समझ आ जाएगी चीज़। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो गया। ठीक है ना, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।